तो कुछ पहले हमने काम किया हुआ था ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या होता था हमारे पास, हम कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म करते थे। एक नई फाइल बनाता हूं मैं। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट बनाए, जल्दी जल्दी बताओ, कोई भी एक चीज बताओ। कार की प्रॉपर्टीज ले लो। ठीक है, क्या तरीका होता था अभी ऑब्जेक्ट बनाने का। लेट कार, ठीक है, अंदर क्या आती थी, कीज, क्या क्या रखते जाऊं। पहले तो कार का क्या होता है, कंपनी ब्रांड। ब्रांड होता है, मॉडल होता है। पहले तो मॉडल होता है। मॉडल क्या रखो भाई, होंडा है। हाँ, अब प्रॉपर्टीज का जो नाम है वो जस्ट लाइक वेरिएबल रखना है, उसको स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं। और मॉडल, ईयर देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है। ठीक है, कलर क्या है उसका, वाइट। और इंजन कितने का है भाई। और अब इसके अंदर जो है हम इसका क्या रखते हैं, मेथड भी बनाते हैं, फंक्शन भी बनाते हैं। उसका तरीकेकार क्या होगा, फंक्शन, एक पहले यहां पर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, लेट स्टार्ट। ठीक है, फंक्शन, चलिए हमारे पास क्या लगाना है, अच्छा भाई समझो एरर क्या कह रहे हैं भाई। अब हमारे पास चूंकि हम वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट के अंदर बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या हो गया, लेट हो गया है, तो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जो है वो लेट लगाने की जरूरत नहीं। हमने स्टार्ट का फंक्शन बना दिया, जैसे ही कोई क्या करेगा भाई, गाड़ी स्टार्ट करेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और भी फंक्शन बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज असाइन हो, यानी कोई एरे असाइन हो जाए, कार की ऐसी कोई प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। हाँ, कलर, हम्म हाँ, एक डैशबोर्ड बना देते हैं। डैशबोर्ड में क्या क्या है हमारे पास, अच्छा ये मैंने अंदर ही डाल दिया, यहाँ कॉमा आएगा।
डैशबोर्ड पे क्या क्या है अभी? एसी है और स्क्रीन है। अब वो एसी के अंदर ही होता है। और ओडोमीटर है। और क्या है? स्टीयरिंग में। ठीक है, चल। तो बस समझाने का मकसद ये है कि वी कैन हैव अ प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो है वो मल्टीपल वैल्यूज जो है वो आ सकती है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते थे भाई? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डॉट कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लूं। मैंने कहा भी स्टार्ट, पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्या होगा? गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना? नहीं होगी? होगी। कार इंजन। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट हो रही है तो स्टॉप भी होगी। चाहे तो बना ले फंक्शन। यहां मैंने लगा दिया ब्रेक फंक्शन। कार स्टॉप्ड। ये सब एक ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक है। ठीक है। स्पीड दे दें तो कार इज रनिंग। बिल्कुल कंडीशन लगा सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है। अगर मैं कहता हूं कि भाई मीटर मीटर रीडिंग, इसका एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा? हमें मीटर की रीडिंग ला के देगा। तो रीडिंग का हमारे पास अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ बना लेता हूँ मीटर रीडिंग। तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। 0 मीटर कार है तो अभी 0 मीटर कार है हमारे पास, तो अभी रीडिंग 0 है। और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है रीड मीटर। ठीक है, ये मीटर रीड करके लाए। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा, अब मैं मीटर रीड करना है। किसका मीटर है? कार डॉट मीटर रीडिंग। तो उसकी जो भी मीटर रीडिंग होगी लगा रहा हूँ, वही लगा उसी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी, कंसोल पे नहीं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करना है? ठीक है, ये इस वक्त जैसे रीड मीटर का फंक्शन कॉल करेंगे तो कार मीटर की रीडिंग ले आएगा। अच्छा, अब जब कार की स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, और तो मैं यहां पर भी एक काम कर रहा हूं। जैसी कार रनिंग मूड में आएगी तो मैं यहां पे कह रहा हूं कार डॉट मीटर रीडिंग बढ़कर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? जितनी प्रीवियस रीडिंग थी, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर चल गई, अभी वैसी सिनारियो बना रहा हूं, तो मीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी? 10 से अपडेट हो जाएगी। और फिर जब दोबारा कॉल करूंगा रीड मीटर, तो फिर मीटर रीडिंग क्या आएगी? वहां पर चेंज नजर आएगी। लेट्स सी कि
क्या क्या हो रहा है। कार स्टार्ट हो गई, कार स्टार्ट, और अच्छा ये एक ही जगह से नहीं, हम इसको कंसोल से चला लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं खाली, क्योंकि फिर वो सारे फंक्शन एक साथ चल जाएंगे तो आखिरी वाला ही आउटपुट आएगा फिर। ठीक है, कार स्टार्ट है अभी। अवॉइड यूजिंग क्या रह गया, क्या मसला है। 10 मिनट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही तो चल रहा था अभी। चलो अब यहां पर मैं कह रहा हूं कार डॉट, क्या क्या था हमारे पास, वो तो मीटर रीडिंग अगर करूंगा तो दिखाएगा 0। ठीक है, अब मैं कहता हूं कार स्टार्ट। ठीक है, जैसे स्टार्ट हुई कार तो हमारे पास क्या आ गया, कार स्टार्ट होगी। क्या लिखा था हमने कार स्टार्ट में, इंजन स्टार्ट हो गया। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूं उसकी, कार डॉट स्पीड। ठीक है, अच्छा अब बढ़ रही है इससे स्पीड, ये तो पूरा फंक्शन दिखा रहा है हमें। आर डॉट मीटर रीड करूं तो 0 ही आ रही है, तो उसकी वजह क्या है। कि हम यहां पर इसको कंसोल ही कर देता हूं। अच्छा एक चीज, दो चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। एक तो ये कि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ही मौजूद हूं। हम कहां पर मौजूद हैं, इनसाइड ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो मुझे कार डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली जो है वो इसको एक्सेस करता हूं। अब यहां पर मैं दोबारा कहता हूं भी, कार डॉट, पहला फंक्शन क्या था हमारे पास, स्टार्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कार इंजन स्टार्टिंग, मुझे इसको कंसोल ही करा दूं तो फिर ये सही चलने लगेगा। अभी कंसोल पे वो पूरा दिखा रहा है ना, कंसोल डॉट राइट स्टार्टिंग, इसको भी कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग यार। ठीक है, अच्छा जी हमारे पास स्टार्ट है, ब्रेक लगाया, स्पीड पर कंसोल डॉट लॉग खाली है। ये वाला, हाँ ठीक है, रीड मीटर दिस मीटर दिस मीटर। चलो ठीक है, कार इंजन स्टार्ट हो गया, कार डॉट स्टार्ट दोबारा चलाते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉट कार इंजन डॉट स्टार्ट, कार इंजन स्टार्टिंग।
फंक्शन है पूरा पूरा प्रिंट हो रहा है, क्यों भाई? चेक करो। वो इसलिए हो रहा है कि, समझ में आ रही बात? हम किसको कॉल कर रहे हैं? स्टार्ट क्या है? प्रॉपर्टी है। और जब प्रॉपर्टी कॉल करते हैं तो उसकी क्या आती है? वैल्यू आती है। तो सही दिखा रहा है वैल्यू? गलत है? सही दिखा रहा है। जब हम प्रॉपर्टी कॉल करते हैं तो उसकी जो है वैल्यू आती है। तो जब यहां हमने कार डॉट स्टार्ट किया हुआ है और अब इसको रन करते हैं तो ठीक है, कार स्टार्टिंग। अब यहां से मैं कहता हूं कि कार क्या करो, स्पीड लगा दो। ठीक है, जब स्पीड लगा के चलाएंगे तो क्या कह रहा है? मीटर रीडिंग इज नॉट डिफाइंड, मीटर अंडरस्कोर रीडिंग। क्यों भाई? स्पीड में हमारे पास मीटर अंडरस्कोर रीडिंग है, मीटर अंडरस्कोर रीडिंग है, मौजूद तो है हमारे पास। कहां पर कर दिए? यहां पर, ये वाला। कार रनिंग, मीटर रीडिंग नॉट डिफाइंड, ऑब्जेक्ट। और कहा मसला अभी? हाँ, मॉडल, ईयर, कलर, इंजन, मीटर रीडिंग, मीटर अंडरस्कोर रीडिंग है। ठीक है, स्टार्ट का फंक्शन है। लाइन नंबर क्या दिखा रहा है? 22। 22 वाला कौन सा भाई मीटर रीडिंग? ये वाला। कहाँ पर? यहाँ। ये तो हम उसमें मीटर रीडिंग को अपडेट कर रहे हैं ना। अगर इज इक्वल टू प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। हाँ, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है ना, खाली गेट नहीं कर रहे। अच्छा, कार डॉट स्पीड बढ़ाई तो अब स्पीड यहां से बढ़ानी चाहिए। कार इज रनिंग। फिर यहीं से अब मैं क्या कहता हूं? रीड मीटर। जब रीड मीटर करता हूं तो कहता है मीटर रीडिंग इज नॉट डिफाइंड। रीड मीटर किया हमने, जीरो। फिर मैंने कहा कि भाई अब अब एक मसला हो रहा है कि जब मैं यहां से बार बार चला रहा हूं ना तो वो ऑब्जेक्ट, समझना, हमारे पास जब ये फाइल पूरी एग्जीक्यूट होती है तो ये ऑब्जेक्ट भी दोबारा क्या हो जाता है? दोबारा रीलोड हो जाता है। तो वैल्यूज दोबारा से क्या हो जाती है? ओवरराइट नहीं हो रही, जीरो हो जाती है। अब कार रीड मीटर जैसी करता हूं, जब ये फाइल चलाता हूं तो वो रीड मीटर हमेशा बार बार दोबारा क्या आ जाएगा? अगर मैंने स्पीड बढ़ाई है, 10 उसमें ऐड किए हैं, उसके बावजूद भी तो मैं यहां पर एक काम कर लेता हूं चेक करने के लिए। अब इसको कंसोल से भी कॉल कर लेंगे, थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ेगी उसके अंदर।
मीटर रीडिंग नॉट डिफाइंड क्यों भाई? अच्छा, ठीक है, कितनी हो गई है? 10 हो गई। चलो अच्छा, पहले ये ऑब्जेक्ट तो बना लो। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सिंगल प्रॉपर्टीज भी हैं, फंक्शन भी है, और ऐसी प्रॉपर्टी भी है दैट इज अ कलेक्शन, एक एरे है हमारे पास। आप सिंगल फंक्शन बना लो अभी।
अच्छा भी, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, बुक की एग्जाम्पल है। एक प्लान है हमारे पास, प्लान 1, जिसका नाम बेसिक है, जिसकी प्राइस ये है, इसमें स्पेस इतना मिलेगा, ट्रांसफर रेट इतना मिलेगा, नंबर ऑफ पेजेस इतने, डिस्काउंट मंथ्स जो है वो 6-7 है, यानी 6 और 7th मंथ में अगर प्लान लिया जाएगा तो डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या किया, एक फंक्शन भी जो है वो बनाया, अब इस अलग से फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, सी आपने कोड पढ़ के बताना है कि फंक्शन क्या कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट एनुअल। ठीक है, पहला वेरिएबल किस चीज का है, उसमें वैल्यू कहां से आ रही है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वहां से प्राइस की वैल्यू आई, राइट, तो बेस्ट प्राइस के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन पे क्या हो रहा है, न्यू डेट, तो करंट डेट जो है वो इस वक्त जो भी करंट डेट होगी वो क्या कर ली, पिक कर ली। फिर उसके बाद वाली लाइन में क्या हो रहा है, डेट जो होती है उसके अंदर मंथ भी होता है, डे भी होता है, ईयर भी होता है, फुल डेट होती है तो टाइम भी आ रहा होता है, तो उसमें से सिर्फ क्या गेट किया है, मंथ गेट किया है। ठीक है, तो दिस मंथ में क्या वैल्यू आ जाएगी, मंथ की वैल्यू क्या आएगी वैल्यू, दिसंबर की वैल्यू क्या होगी, 12, 11 होगी, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 11th होगी। अगर मैं इसको 12 की देखना चाहता हूं तो मैं इसको +1 लगा देता हूं। ठीक है, +1 लगा दिया मैंने ताकि ये 12 ही नजर आए। और अब अगले लूप में क्या हो रहा है, मैं इसको यहां कह देता हूं कि भाई ये छठा महीना और 12वां महीना डिस्काउंट का महीना है। अगर कोई बंदा इन दोनों, चलो पहले ये पढ़ो फिर बताता हूं। अब इस लूप में क्या हो रहा है, फॉर लूप चल रहा है जी, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, सब लोग कोशिश करें। देखो हम कई दफा फॉर लूप पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा ही बता दूं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा जोर लगाएं और समझने की कोशिश करें। फॉर लूप कहां से स्टार्ट होता है, अभी सबसे पहला काम क्या होता है, इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है कि आई की वैल्यू प्लान 1 डॉट डिस्काउंट मंथ डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट मंथ जो है 6 और 12 उनकी लेंथ को देखेगा, अगर वो कंडीशन कम होती है तो उसको फिर इंक्रीमेंट करेगा जब तक कि वो ट्रू नहीं किसकी लेंथ को देखेगा, होती। जो डिस्काउंटेड मंथ है सर, जो एरे हमने बनाया, प्लान 1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डिस्काउंट मंथ, है या नहीं है, ये है। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो वैल्यू है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। क्यों उसकी लेंथ क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी एक एरे मौजूद है और एरे की लेंथ हो सकती है स्ट्रिंग की लेंथ
हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि हमने इन डिस्काउंट मंथ्स के ऊपर लूप चला रहे हैं तो प्लान 1 डिस्काउंट डॉट लेंथ कर दिया। कितनी लेंथ आएगी इसकी? 2 लेंथ आएगी, 2 ही है ना, 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, 2 दफा लूप चल जाएगा और 2 वैल्यूज आ जाएंगे। और उसके बाद क्या किया भाई, अगर प्लान 1 डॉट डिस्काउंट मंथ आई में क्या वैल्यू होगी भाई, पहली दफा 0 0, तो प्लान 1 डिस्काउंट मंथ 0 और 0 के अगेंस्ट एरे में से क्या वैल्यू आएगी 6। अगर प्लान 1 डिस्काउंट मंथ 0 यानी 6 बराबर है जो अभी हमने महीना निकाला है, वो हमारा महीना क्या है 12 है, तो ये बराबर, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये बॉडी में दाखिल नहीं होगा, तो ये बेस्ट प्राइस जो है ये अप्लाई भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये इसमें जाएगा नहीं, और दोबारा किसके पास जाएगा, लूप के पास, और पहला काम क्या करेगा, लूप में जाएगा तो पहला काम क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इनिशियलाइज तो एक ही बार होता है बाबा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 1 हो गई, दोबारा आके चेक करेगा कि 1 छोटा है 2 से, इसकी 2 थी ना, बिल्कुल ये बात ट्रू है, जब ये ट्रू है तो इसकी बॉडी में आ जाएगा प्लान 1 डॉट डिस्काउंट मंथ, यहां पर क्या आ जाएगा 1, डिस्काउंट मंथ के 1 पे क्या है 12 इज इक्वल टू दिस मंथ, जी दिस मंथ इक्वल टू 12वां महीना है, तो ये बॉडी में आ जाएगा। और प्लान 1 डॉट प्राइस का क्या ले लेगा 80%, यानी 20% का डिस्काउंट लग जाएगा, और जो नई वैल्यू आएगी प्राइस की वो किस में स्टोर हो जाएगी, बेस्ट प्राइस के वेरिएबल में सेव हो जाएगी, यहां पर जहां पहले क्या गई थी 3.99। ठीक है, अब क्या जा रही है उसका 80%, 3.99 का 80% जा रही है। जब ये बेस प्राइस अपडेट हो जाएंगे, अब ये लूप में वापस जाएगा, यहां पर वापस नहीं जाएगा बल्कि अगली लाइन पे आएगा, और क्या मिल गया इसको, लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक हो गया तो इस वाले ब्लॉक से कहां आ गया, नीचे बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या बोल रहा है जितने भी प्राइस बने हैं बेस्ट प्राइस में 80% डिस्काउंट लग चुका है ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे एनुअल प्राइस बता दो, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो प्राइस जो भी लगे होंगे, अगर डिस्काउंट मिल गया तो ठीक है, वरना बेस्ट प्राइस में वही वैल्यू आएगी जो प्लान के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऐसे ही होगा। तो अब यहां पर क्या करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या नाम है भाई, कैल्क एनुअल का फंक्शन कॉल करते हैं सिंपली, यहां लगा दिया हमने, ये वैल्यू रिटर्न आएगी। इसको मैं कर देता हूं अभी console.log कैल्क एनुअल। ठीक है, तो कितना प्राइस आने वाला है, वैसे हमारे पास अगर डिस्काउंट अप्लाई नहीं हो तो क्या प्राइस आएगा 3.99 है ना, 3.99 मल्टीप्लाई बाय 12 47.88 आएगा। और अगर डिस्काउंट मिल जाए कितना 20% का, तो ये प्राइस बनते हैं 38.304। तो इसको रन करते हैं 38.304, क्योंकि ये महीना वही महीना है जिसमें डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। अगर मैं ये वाला काम नहीं करता यहाँ पर +1 वाला, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आती 47.88, डिस्काउंट नहीं लगता क्योंकि वो 11 ले रहा होगा, इसको क्या ले रहा होगा 11। अगर चाहो तो यहाँ पर console.log करके देख भी लो कि भाई दिस मंथ में क्या वैल्यू आ रही है, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये 11 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसलिए ताकि हमारी गिनती सही चलती रहे, हम इसको क्या कहते हैं +1 कह देते हैं।
तो हमारे पास डिस्काउंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। टाइप नहीं करना, मैं कोड दे रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करना, इतना टाइम लगा देंगे इसे हम तो फिर मैं स्टूडेंट वाले पे कनेक्ट हो रहा हूँ। देखो आ गया। स्क्रीन करो किधर क्यों कर दिया? मेरे कर रहे हैं, पूरा लग गया, उससे बंद हो गई। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करना हो, एक छोटा सा चेंज, पहले ये रन कर लें।
अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं आप लोग करेंगे वो काम कि भाई ये पूछ ले हमसे पहले, इनपुट ले ले कि कितने % डिस्काउंट देना है या कितना % चार्ज करना है। जब ये 80% चार्ज किया है ना, ये हम हार्ड कोडेड ना लिखें बल्कि यूजर से पूछ लिया जाए। और ये पूछना कब होगा? जाहिर है जब डिस्काउंट मंथ होगा, हर दफा तो नहीं पूछेगा ना। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट मंथ होगा तब ही पूछे, वरना तो जाने दे। आसान सा काम है, पूछ सकते हैं ना बीच में, लगाएं कंडीशन। कर लिया? यानी 80% डिस्काउंट दे दिया। हो गया? हाँ भाई, सिंपल सा एक काम करना था। ये जो हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, ये हमने इनपुट लेनी है। ये कब इनपुट लेनी है?
जब ये मंथ अप्लाई हो जाएगा तो इसकी बॉडी में सिर्फ यहीं पर लिखना है हमने, क्या लिखना है कि भाई क्या इनपुट ले लें, क्योंकि हम इसको न्यू प्राइस के नाम से ले लेते हैं और किससे टाइप कास्ट करें, चलो नंबर ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट अब न्यू प्राइस में वो परसेंटेज आ जाएगी, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू प्राइस ठीक है। तो दिस विल वर्क लाइक, ठीक है। अब मैंने कहा अभी 70%, तो ये 33.5 हो गया। इसने किया क्या कि ये 70 डाला यहाँ से, ये बन गया 70% और प्लान ऑफ प्राइस का 70% जो है वो इस पे बेस्ट प्राइस में चला गया, ठीक है। अच्छा, मैं अब यूजर से अगर मैं यूं इनपुट लेता तो यूजर को पता नहीं चलता कि हमारे लिखना क्या है, 0.7 लिखना है या 70% लिखना है। तब उन्होंने डायरेक्ट पूछ रहे हैं परसेंटेज बताओ, अगर भाई आपको जो है वो 90% प्राइस अप्लाई होगा, अब परसेंटेज में खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, तो उससे आसानी हो जाएगी समझने में, राइट। हम अभी हमने यहाँ यूजर से इनपुट लिया है, हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन कॉल करते वक्त यहाँ से पैरामीटर भी भेज सकते हैं। ये वाली चीज जो है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त भी ले सकता हूँ, ठीक है। पैरामीटर में भेज दिया हमने और यहाँ पे रिसीव हो जाएगा न्यू प्राइस में। तो अब वो न्यू प्राइस में जब यहाँ पर आएगा तो ऑलरेडी यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम काम कर सकते हैं, जैसे फंक्शन कॉल होगा ये चला जाएगा। लेकिन एक मसला यहाँ पर ये है कि अगर वो मंथ नहीं हुआ तो फिर भी ये इनपुट मांग रहा होगा, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ मंथ, जैसे मैंने कहा 70%, अभी तो अप्लाई हो जाएगा 70, क्या आ गया अभी, अच्छा ये लॉक करा दिया मैंने, हमने फंक्शन कॉल करना था कैल्क एनुअल, मैंने कहा अभी परसेंटेज 50% अप्लाई होगी तो 23.94 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से
इस 12 को हटा दूं और 8 कर दूं। अब मसला ये है कि ये फिर भी पूछ रहा है, जबकि इसे पूछने नहीं चाहिए था, जब प्राइस अप्लाई नहीं हो रहे तो पूछने ही नहीं चाहिए। तो बेस्ट फिर वही है कि हम जब इफ कंडीशन के अंदर जब उसमें पहुंच जाए तब ही जो है पूछा। अभी अप्लाई तो नहीं होगा, उतने ही प्राइस आएंगे, लेकिन फिर पूछा क्यों था भाई? ठीक है, तो बेहतर ये है कि इसको यहीं पर जो है वो इनपुट लिया जाए। ठीक है, लिख लिया सबने? चले आगे। अब इसी फंक्शन को किसका पार्ट बना रहे हैं? अपने ऑब्जेक्ट का पार्ट बना देते हैं। तो वहीं से कॉपी मार के इसको डाल देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। नाम यहां से हटके शुरू में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास जो है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, एंड देन हमारा वो कहाँ चला गया? डिस्काउंट मंथ। ठीक है, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने उस फंक्शन को जो बाहर रखा हुआ था हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कर लिया। कर लें आप लोग भी ऑब्जेक्ट के अंदर।
अब इस पूरे का इवेंट बना सकते हैं। प्लान 1 हो जाए, इसी तरह एक और प्लान 2 का ऑब्जेक्ट बना दे। इसी को पूरे को कॉपी मारे, ठीक है, और कॉपी मार के इसको प्लान 2 बोले। उसका नाम कुछ एडवांस प्लान रख दें, प्राइस बढ़ा दें, स्पेस बढ़ा दें, ट्रांसफर बढ़ा दें, डिस्काउंट मंथ चेंज कर दें, पेजेस बढ़ा दें। उसका भी एनुअल कैलकुलेट फंक्शन होगा। कर लेंगे, सिंपल, इसकी कॉपी लगानी है। अच्छा, फिर क्या करना है मुझे, जब ये हो जाए तो मुझे इवेंट क्रिएट करना है अपने पेज के ऊपर, कोई बटन्स बना लेने कि भाई प्लान 1 बाय प्लान 1 बाय प्लान 2। जब वो बंदा उस पर क्लिक करे तो उसके अगेंस्ट ये वाले फंक्शन जो है क्या हो जाए, ऑन क्लिक पे एग्जीक्यूट हो जाए, और उसके प्लान का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा प्रिंट हो जाए। प्लान का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा डिस्प्ले हो जाए कि आपका प्लान ये है, ये फीचर्स हैं इसके अंदर, और इतने टोटल प्राइस जो है वो आपके हो गए। बात समझ आ रही? ठीक है, बहुत लंबा लग रहा है पर लंबा काम नहीं है। कर रहे हैं? प्लान की कॉपी कॉपी मार दी, प्लान 1 कॉपी, इसको हटा रहा हूं अभी। इसी को नाम दिया मैंने प्लान 2 का। इसका नाम क्या है, एडवांस, इसके प्राइस 9.99, स्पेस 1000, ट्रांसफर रेट 5000, डिस्काउंट मंथ्स 1612, पेजेस 100, बाकी सब वैसे ही रहेगा। दो प्लान हो गए हमारे पास, ठीक है। क्या चीज, प्राइस थोड़ी इनपुट ले रहे हैं भाई, करंट प्राइस इतने हैं। अगर वो दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में और जून के महीने में आएगा तो फिर उससे पूछ रहे हैं कि इस पे कितने परसेंट प्राइस लगेगा इस अमाउंट का। उन्होंने कहा भी 80% पे दे दो इसको, तो फिर वो 80% अप्लाई हो जाएगा इसको, तो ये इसका 80% लगेगा, 70% लगेगा, ठीक है। अब आपने ये दो प्लान हमारे पास हैं। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, अब आप इवेंट जो है उस पर लगाना है, बटन बना लें अपने, वहां पर जाके याद कर लें, जाके खोल के देख लें। शाबाश, सबने करना है। नहीं आ रहा बराबर सवालों से डिस्कस करें, बट खुद सोल्यूशन करना है, उसका आउटपुट आना चाहिए करेक्ट। आपस में डिस्कस करेंगे और कैसे करता था, क्या करता था एक दूसरे को, अगर किसी को
ये है बाय सी एट ओरिजिनल प्राइस डाला होगा।
इवेंट कैसे लगाते हैं भाई? हाँ, ये है इनपुट टाइप बटन लगाया, वैल्यू क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा बस। कौन सी बिल? इवेंट तुम लोग नहीं पढ़े पिछली क्लास में? क्या करना वेरिफिकेशन की प्लान 1 डॉट कैलकुलेट एनुअल चल रहा है मेरे पास, और प्लान 2 भी चल रहा है। अभी आउटपुट नहीं आ रहा ना, वॉलेशन क्लिक हैंडलर टू, अभी ये आ रहा। अब इवेंट चल तो रहा है, वो जा रहा है वहां तक ना। अब मसला ये है कि ये इवेंट हमारा सिर्फ प्राइस को रिटर्न कर रहा है, कुछ कर दे रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रिटर्न बेस्ट प्राइस 12, मुझे तो उसका पूरा क्या करना था, ये सारी चीजें जो है वो
प्रिंट में देनी थी। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, तो या तो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट कर लूं, हाँ ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ रिटर्न के बजाय क्या लिख लेता हूँ, मैं बैकटिक्स के साथ एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ भाई प्लान और यहाँ पे प्लान नेम क्या है, plan1 डॉट नेम क्या रखूंगा भाई, $, plan1 डॉट नेम, प्लान में उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और प्राइस $, plan1 डॉट प्राइस। और बाकी मैं कहता हूँ कि उसके जो एनुअल प्राइस हैं वो कितने हैं, या डिस्काउंट प्राइस एप्लीकेबल में यहाँ दे देता हूँ मैं $, हमने जो इनपुट वैल्यू डाली है न्यू प्राइस, ये प्राइस एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। अच्छा, न्यू प्राइस का एक अलग वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्राइस एप्लीकेबल नहीं हुए तो न्यू प्राइस अनडिफाइन हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और ये वाली लाइन तो चलेगी चलेगी, अगर ये वाला ब्लॉक नहीं चला तो न्यू प्राइस को कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, और यहाँ पे बोलेगा न्यू प्राइस प्रिंट कराना है तो फिर फंस जाएगा। तो इसलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक अभी मैं फिल वक्त न्यू प्राइस का वेरिएबल इधर बना देता हूँ, न्यू प्राइस की परसेंटेज बता देता हूँ 0, ठीक है, ताकि अगर ये ब्लॉक नहीं चले तो एटलीस्ट उसे 0 मिल जाएगा, और अगर चल गया तो उसमें ये प्राइस हो जाएगा। तो प्राइस एप्लीकेबल जीरो नहीं, इसको मिलने चाहिए जो एक्चुअल मिल जाए। तो इसको मैं कहता हूँ 100, और यहाँ कह देता हूँ %, ठीक है, जो भी होगा 80%, 100%, वॉट एवर। तो एनुअल प्राइस इसके अंदर आ जाएगा ये $, एंड दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया कि जब ये फंक्शन चलेगा कैलकुलेट एनुअल वाला तो फिर ये प्रिंट जो है वो हो जाएगा। सिमिलरली plan2 के लिए भी मैं यही काम कर देता हूँ,
ठीक है। प्लान 1 के लिए भी और प्लान 2 के लिए भी सेम फंक्शन हो गया। नाउ लेट्स सी कि अब क्या होता है हमारे पास। मैंने कहा भाई इसको 70% लगेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या करा है मैंने यहाँ पर, अभी सिर्फ स्ट्रिंग बनाया था, कंसोल नहीं कराया इसको, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ राइट राइट, यहाँ भी कह देता हूँ ठीक है। ट्वेंटी 29 क्या मसला है अभी? यो, ठीक है। ठीक ठीक है। प्राइस एप्लीकेबल 90%, एनुअल प्राइस 43.9। रिफ्रेश किया, प्लान 2 80%, 9.9 एप्लीकेबल 80%, एनुअल प्राइस 38.0। सही हो गया। तो जल्दी से इसको कर लो, फिर हमें एक चीज और देखनी है, प्रोटोटाइप। काम एक ही कर रहा है, एक जैसे ही कर रहा है। रिडंडेंसी कोड हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। का सॉल्यूशन क्या है, एक बार बनाया और उसको यूज करो प्रोटोटाइप। कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है। प्लान 1 को जब एनुअल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो उसको कॉल करेगा, प्लान 2 को जब उसको इसको कॉल करेगा। जब प्रोटोटाइप करेगा ऑब्जेक्ट, बट एवरी ऑब्जेक्ट का टाइप है। अभी ये देखो मैं समझाता हूँ। शेयर करना है, आदत खराब हुई, पूरा दे देता हूँ। ठीक है, देखो आ गया।
लाइन चेंज करने के लिए br का टैग लगा लेना।
ऑब्जेक्ट में नाम फंक्शन दे देते हैं इवेंट में, देना होगा जो ऑब्जेक्ट का अंदर जो फंक्शन होता है। यहाँ पर मैंने कैल्क एनुअल जरूरत तो नहीं है पैरेंथेसिस की, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया है उसको, लगेगा भी लगेगा, ये ब्रैकेट लगेंगे यहाँ पर ना। प्राइस एप्लीकेबल 0%, एनुअल प्राइस 0 हो गया, ये गड़बड़ हो गई। %, पूरे लग रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। हो गया ये? चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर्स और प्रोटोटाइप रह गए इसमें बस।